बोलो शंकर भगवान की जय। जीव को फूल का अपमान नहीं करना चाहिए। एक बार विष्णु लोक से दुर्वासा ऋषि जी आ रहे थे, कमंडल हाथ में लिए शंकर भगवान का स्मरण करते हुए सामने से देखा कि इंद्र आ रहे हैं ऐरावत हाथी पर। इंद्र ने ऋषिराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत दुर्वासा ऋषि जी ने अपने कमंडल में से परिजात नाम का जो पुष्प था वो इंद्र को दे दिया। उस पुष्प की महिमा ऐसी थी, परिजात पुष्प की, कि वो ऐश्वर्यवान बना दे, यशस्वीमान बना दे, हाँ? और जो चाहो जीव को प्राप्त भी हो जाए, इतने गुण उस परिजात पुष्प में थे। परंतु इंद्र ने वो पुष्प लिया और लेने के उपरांत उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐसा करते ही ऐरावत हाथी ऐश्वर्यवान बन गया और बड़ी तीव्र गति से वहां से चला, इंद्र को त्याग करके। दुर्वासा ऋषि जी ने देखा कि इंद्र ने मेरे दिए हुए पुष्प का अपमान किया है। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी ने भी श्राप दे दिया कि हे इंद्र, इसी वक्त तुम ये स्वर्गलोक ऐश्वर्य विहीन हो जाए, क्योंकि तुमने उस पुष्प का अपमान किया। और इतना कहना था कि सब लक्ष्मी जो स्वर्ग लोक में से थी वो लुप्त हो गई, वहां पतझड़ के समान हो गया। भूख प्यास से देवलोक तृप्त रहने लगे। पतझड़ जैसा स्वर्गलोक हो गया। उनकी यश प्रतिष्ठा इंद्र की भी चली गई। इंद्र सीधे देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, आपसे अपराध क्या हुआ? अपराध यही हुआ महाराज कि रास्ते में दुर्वासा ऋषि जी आ रहे थे और उन्होंने मुझे पुष्प दिया और पुष्प को मैंने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। वो तो ऐश्वर्यवान हो करके चला गया। तभी दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दिया कि तुम लक्ष्मीहीन ऐश्वर्यहीन हो जाओ। और तब से स्वर्ग का यह हाल है। ब्रह्मा जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी ने कहा, अब तक इसका एक निरूपण होगा। हम सभी को विष्णु भगवान के पास जाना चाहिए, वही रक्षा करेंगे। सभी विष्णु भगवान के पास गए, आराधना करी। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण गोविंद गुणनिधे दामोदर माधवा, हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। आराधना कर। विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए आए, इंद्र को
देवों को ब्रह्मा जी ने आगे कर दिया। शंकर भगवान भी वहां आगे आ चुके थे, है ना। विष्णु भगवान ने कहा, देवो आपको क्या कष्ट है, किस हेतु आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, लक्ष्मी विहीन स्वर्ग हो चुका है, ऐश्वर्य विहीन हो चुका है। अपनी योग माया से विष्णु भगवान ने देखा कि जो पुष्प इंद्र को दिया था उसका अपमान करने से स्वर्ग का यह हाल हुआ है। इंद्र से विष्णु भगवान ने कहा कि हे इंद्र, यह अहंकार है, इस अहम के चलते आपने उस पुष्प का अपमान किया है। हे इंद्र, जो पुष्प का अपमान करता है, संत से लिए हुए पुष्प का, महात्माओं से लिए, ऋषि मुनियों से लिए पुष्प का, ब्राह्मणों से लिए हुए पुष्प का, या मंदिर मेरे धामों से लिए हुए पुष्प का अपमान करता है, वो श्रीहीन हो जाता है। इसका परिणाम यही है। प्रभु, अब हमारे अपराधों को क्षमा करें, उपाय करें। तब भगवान ने उपाय बताया। विष्णु भगवान कहने लगे, हे देवराज इंद्र, आप दैत्यों से संधि कीजिए और समुद्र मंथन कीजिए। जब उसमें से लक्ष्मी प्रकट होगी तभी तुम्हारा कल्याण होगा, इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं। ये उपाय बताया। तात्पर्य कहने का यही है कि संतों के, ऋषियों के, मुनियों के दिए हुए पदार्थ, चाहे वो पुष्प है, चाहे वो प्रसाद है, उसका अपमान जीव ना करे, अन्यथा उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। पुष्प का अपमान करके इंद्र की जो स्थिति हुई, ऐसा ना। देखिए, पुष्प की भी तीन ही गति हैं, सात्विक गति, राजसिक गति और तामसिक गति। सात्विक गति एक पुष्प है, सात्विक गति उसे वो प्राप्त होती है जब वो प्रभु के चरण में चला जाता है। राजसिक गति वो होती है, वही पुष्प माला के रूप में है नेताओं के गले में पड़ जाता है। तामसिक पुष्प की गति वही है जो सरसैया पर इत्यादि पर डाल दिया जाता है और पैरों में कुचला जाता है। इसकी भी तीन गति है। पुष्प का त्याग ना करे। बोलो विष्णु भगवान की जय। कितनी होगी?